पाक ईरान कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक पाक ईरान ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना का हंगामी इजलास भी आज तलब। ईरान के हमले के बाद निगरान वज़ीर आज़म ने दौरा डेवोस मुख्तसर कर दिया। आज वतन वापस पहुंचेंगे। पाकिस्तानी सफीर भी ईरान से वापस आ गए। ईरान की दरअंदाजी पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। ईरान के सूबे सिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई। ऑपरेशन में मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक BLA और BLF नामी दहशतगर्द तंजीमों के जेर इस्तेमाल ठिकानों को निशाना बनाया गया। ड्रोन्स, रॉकेट समेत जदीद हथियारों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया गया। दफ्तर खारजा ने कहा कि ऑपरेशन मर्ग बर समाचार कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतज़लज़ल आज़म का मजहर है। पचीदा ऑपरेशन की कामयाबी मुसल्लह फ़ौज की पेशावराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए ज़रूरी इक़दामात करता रहेगा। ISPR ने कहा ईरान में निशाना बनाए गए ठिकाने बदनाम ज़माना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। दहशतगर्दों में दोस्त उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सोगत, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बिशाम और वजीर उर्फ वजी शामिल हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम, किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। अवाम की हिमायत से पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को शिकस्त देंगे। दोनों ममालिक दो तरफा मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और ताउन के जरिए आगे बढ़ें। अमरीकी सदर जो बाइडन भी पाक ईरान कशीदगी पर बोल पड़े। कहा कि पाकिस्तान के साथ कशीदगी से साबित होता है कि ईरान के खित्ते में ताल्लुकात अच्छे नहीं। जायजा ले रहे हैं कि हालात किस जानिब बढ़ रहे हैं। अभी पेश गोई करना मुश्किल है कि मुस्तकबिल की सूरत हाल क्या होगी। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जमान जॉन कर्बी ने कहा कि पाक ईरान कशीदगी का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तनाव में इजाफा नहीं चाहते। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान तहम्मुल से काम लें। पाकिस्तान का हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात का बयान खुशआइंद और तामीरी है। ईरान ने 3 दिनों में अपने 3 पड़ोसियों के खिलाफ जारहियत की। ईरान को वाज़े पैगामात दिए हैं कि हम मशरिक़ वुस्ता में तनाज़े को बढ़ता नहीं देखना चाहते। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की पाकिस्तान और ईरान से तहम्मुल बरतने की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना है कि एंटोनियो गुतरेस ने जोर दिया कि दोनों ममालिक को सिक्योरिटी मसाइल पुरअमन ज़राए, मुज़ाकरात और बाहमी ताउन से हल करने चाहिए। चीन की पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालसी की पेशकश। चीनी वजारत खारिजा ने कहा फरीकैन कशीदगी में इजाफे से गुरेज करें। पाकिस्तान और ईरान को सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। रूस की दोनों ममालिक से इख्तिलाफात सिफारतकारी के जरिए हल करने की अपील। अफगानिस्तान ने कहा दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहिरा करें, बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालें। तुर्की की भी दोनों ममालिक से तहम्मुल की अपील। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह कम होने पर इस्लामाबाद पिशावर मोटरवे को बुरहान से पिशावर तक बंद कर दिया गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर कोट मोमिन से पिंडी भटिया तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे लाहौर से समड़ियाल तक बंद। M3 पर फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक रोक दी गई। M4 को फैसलाबाद से पिंडी भटिया तक बंद कर दिया गया। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। नेशनल हाईवेज पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। 5 जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, जो कि 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है। अगर ना निकाला जाता तो आज पता क्या होता? आज हाफिजाबाद के अंदर कोई भी ऐसा शख्स ना होता जिसके पास बाइज्जत रोजगार ना होता। नवाज शरीफ ने कहा कि 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को 5 जजेस ने निकाल दिया। बेटे से तनख्वाह न लेने पर वजीर आजम की छुट्टी करा दी गई। मुझे ना निकाला जाता तो कोई बेरोजगार न होता। बिजली और गैस सस्ती होती। रोटी आज भी 4 रुपए की मिलती। हमने मुल्क से दहशतगर्दी और लोड शेडिंग खत्म की। मुझे जाली मुकदमात में ना उछाला जाता तो मुल्की वकार बुलंद होता। हाफिजाबाद और लाहौर में फ़र्क नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करना मेरा मिशन है। ये किस किस्म का शेर है? घर में चुप जाता है,
जब ऑपोजिशन का बंदोबस्त किया जाता है तो फिर ये शहर बाहर निकल जाता है। पहली दफा वो शेर नजर आया और कल इंशाअल्लाह ताला मैं वापस पंजाब जा रहा हूं और शेर का मुकाबला करने के। बिलावल भुट्टो ने कहा, शेर किसी और को कहता है मुखालिफ को जेल में डालो, इनका निशान छीन लो फिर मुकाबला करूंगा। पीपल्स पार्टी शेर के शिकार के लिए तैयार है। शेर का मुकाबला करने वापस पंजाब जा रहा हूं। मुल्क भर में शेर और तीर का मुकाबला होगा। कहा था पीटीआई को निकालूंगा, निकाल कर दिखाया। कहा था कराची हैदराबाद का मेयर जियाला बनाऊंगा, बनाकर दिखाया। अब कह रहा हूं जियाला वजीर आजम बनाऊंगा, बनाकर दिखाऊंगा। 8 फरवरी को वोट जाया ना करें, तीर पर ठप्पा लगाएं। हम 28 मई वाले लोग हैं, हम 9 मई वाले लोग नहीं हैं। 28 मई वाले पाकिस्तान को संवारने वाले लोग हैं और 9 मई वाले पाकिस्तान की रियासत पर हमला करने वाले लोग हैं। मरियम नवाज ने कहा कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। अवाम के हाथ में पेट्रोल बम देने वाला अवाम का खैर खा नहीं। नौजवानों को जलाओ घिराव की तरगीब देने वाला अवाम का हमदर्द नहीं हो सकता। धरने और बदतहजीबी बर्दाश्त की, लेकिन अवाम की खिदमत से पीछे नहीं हटे। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। 8 फरवरी को मुल्क की तरक्की की राह पर डालने वाली जमात का इंतखाब करना। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। हर शहर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट पर मुकम्मल पाबंदी की हिदायत। वजारत खजाना ने सर्कुलर जारी कर दिया। कहा, मुंतखब हुकूमत के क़याम तक वजारत ने तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट का मुतालबा ना करें। पाकिस्तान ने पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर ज़िमनी ग्रांट जारी ना करने का वादा कर रखा है। पाकिस्तान टैक्स छूट, टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी जारी ना करने का पाबंद है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। मसाइल को मुज़ाकरात और मुशावरत से हल करने की ज़रूरत है। सदर की दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने पर मुसल्लह फ़ौज की महारत की तारीफ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ईरानी दरानंदाजी से एक दिन कबल भारतीय वजीर खारजा के दौरा ईरान से शकूक व शुबहात में इजाफा हो रहा है। सूरत हाल को बामी एतमाद से कंट्रोल ना किया गया तो दुश्मन कुव्वतें फायदा उठा सकती हैं। मौलाना फजलुर रहमान की चीन के सफीर से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और माशी अमूर पर बातचीत। मुल्क में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। मुस्लिम लीग नून आज खानेवाल में जलसा करेगी। मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। पीपल्स पार्टी लियाकतपुर में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जियालों से खिताब करेंगे। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, पीटीआई हफ्ते से भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी। तमाम उम्मीदवारों की निशानों समेत लिस्ट जारी कर दी जाएगी। पार्टी रहनुमा अपने दरमियान तलखियों को कम करके इलेक्शन के लिए मेहनत करें। जिनको टिकट्स नहीं मिले वो पीटीआई के उम्मीदवारों को सपोर्ट करें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई हुकूमत में एक ईंट भी नहीं लगाई गई। नून लीग के इक़्तिदार में आने के बाद एक बार फिर तरक्की का सफ़र शुरू होगा। नवाज शरीफ ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, जेलें काटी। हमने अपने लिए नहीं, नवाज शरीफ के लिए घर घर जाना है। निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। निगरान वज़ीर मवासलात कमेटी के सरबराह मुकर्रर, सेक्रेटरी दाखिला और चीफ सेक्रेटरी शामिल। कमेटी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेगी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद कराएगी। सोशल मीडिया पर अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। अदलिया मुखालिफ नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम का इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में हसास इदारों के अफसरान ने प्लान ऑफ एक्शन पेश कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने ईरानी दरानंदाजी पर बेहतरीन सिफारती और दिफाई कदम उठाया। ईरान के साथ अमन चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान को अपने दिफा का हक है।
साबिक सदर आसिफ जरदारी बोले, कोई भी मुल्क पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो इसी तरह मौसर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पर हमला करने वाले अब 100 दफा पहले सोचेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मसले को सफारतकारी से हल करना चाहिए। इंसाफ ने पाक फौज की कार्रवाई को पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए नागुज़ीर करार दिया। तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत सबसे मुकद्दम है। तहरीक इंसाफ पूरी तरह अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। जहांगीर तरीन ने कहा, नफरत और इंतकाम के बजाय खिदमत की सियासत करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नौजवानों के लिए उम्मीद का पैगाम लाएगी। पाकिस्तान मुस्तहकम होगा तो आवाम खुशहाल होंगे। 8 फरवरी उक़ाब की कामयाबी का दिन होगा। लोधरा से पीपल्स पार्टी के सूबाई उम्मीदवार अरशद शाह बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का हालिया दंगल भी माजी की तरह जाली मुकाबला है। एक साहब कहते हैं कि वजीर आज़म बनना उनका हक है। एक और मोहतरम चौथी बार वजीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं। मुल्क में अब खानदानी बादशाहतें नहीं, हकीकी जमहूरियत कायम होगी। पंजाब पुलिस को इलेक्शन ड्यूटी के लिए 23,000 अहलकारों की कमी का सामना। इजाफी नफरी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स, ट्रैफिक और SPU से ली जाएगी। पंजाब पुलिस ने इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी को हतमी शक्ल दे दी। मरासले के मुताबिक पंजाब पुलिस को इलेक्शन ड्यूटी के लिए 1,30,000 की नफरी दरकार है। 5 यूनिट्स के सरबराहान तफसीलात IG ऑफिस को भिजवाएंगे। इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। लाहौर समेत पंजाब भर में आइंदा हफ्ते भी सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले हफ्ते भी बारिश का इम्कान नहीं। शदीद सर्दी के बायस अस्पतालों में नमूनिया के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। मौसम सरमा की बारिशें न होने से खुश्क साली का खतरा। रावल डैम, खानपुर डैम में पानी की सतह कम होने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पानी की किल्लत। इस्लामाबाद को यौमिया 1 करोड़ 80 लाख गैलन तक पानी की सप्लाई कम हो गई। रावल झील की खूबसूरती भी मांद पड़ने लगी। सरगोदा में नारंगी मेला सज गया। इफ्तिताही तकरीब में मौसीकी का तड़का। लोग गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस से शायरी खूब महसूस।